आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चाहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिविजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो आज की पाठचर्या प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार आपके लिए कि सफल लोग बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, बल्कि वे कड़ी मेहनत करते हैं और फिर अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। तो निरंतर प्रयत्न करते रहिए। आपकी सफलता का एक ही मूल मंत्र है आपका नियमित अध्ययन, और नियमित अध्ययन आपको एक दिन सफलता जरूर दिलाएगा। इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। संशय आत्मा कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? जवाब में ज्ञानेंद्र पति को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। सन 2006 ईस्वी में संशय आत्मा रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति जी को दिया गया। दूसरा प्रश्न बनन में बागन में बगरो बसंत हैं, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शब्द से ग्रहण किया जाएगा? इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने लक्षणा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न ब्रज कोकिल किस रचनाकार को कहा जाता है? ब्रज कोकिल किस रचनाकार को कहा जाता है? जवाब में आपने सत्यनारायण कविरत्न को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप हैं। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति जी के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में रामस्वरूप चतुर्वेदी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ, यह कथन किस विद्वान का है? 5वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने, बिल्कुल सही उत्तर। 6वां प्रश्न संख्या 6 है कि डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो। डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रबोधनी कविता से अवतरित यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। 7वां प्रश्न है कि कट गुलाब का प्रकाशन वर्ष क्या है? कट गुलाब रचना मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई 1996 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 8 हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? उदय नारायण तिवारी उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पीजी खेर, बाल गंगाधर खेर थे। 10वां प्रश्न रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? जवाब में अभिनव गुप्त को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, यह कथन किस विद्वान का है? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब रामस्वरूप चतुर्वेदी को चुना आपने, बिल्कुल सही उत्तर। 12वां प्रश्न पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचनाकार के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को आपने चुना, तो राइट आंसर है आपका। 13वां प्रश्न है कि आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक रचना है? आज और आज से पहले यह आलोचनात्मक रचना कुंवर नारायण की है। 14वां प्रश्न कि हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? जवाब में आपने 10 द्वार से सोपान तक सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। 1991 ईस्वी में 10 द्वार से सोपान तक कृति के लिए हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया।
15वां प्रश्न है कि आत्मा की आंखें, धूप और धुआं किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1964 ईस्वी प्रकाशन वर्ष आत्मा की आंखें का, वहीं धूप और धुआं 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 16वां प्रश्न है कि 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लेखक कौन है? 5 आंगनों वाला घर उपन्यास का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में आपने गोविंद मिश्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1998 ईस्वी में इस रचना के लिए उन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 17वां प्रश्न है कि अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 18, महाअंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? महाअंधेर नगरी नाटक विजयानंद द्वारा लिखा गया नाटक है और 1892 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 19 है कि विलक्षण बात तब होनी चाहिए जब हिंदी गद्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से न होता। यह कथन किस विद्वान का? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि विलक्षण बात तब होनी चाहिए जब हिंदी गद्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से न होता, और जवाब में बच्चन सिंह को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 20, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, यह पंक्तियां किस लेखक की हैं? गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, यह पंक्तियां सूरदास की हैं। 21वां प्रश्न है कि चरणदास चोर किसकी नाट्य रचना है? चरणदास चोर नाट्य कृति का रचनाकार आपने हबीब तनवीर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 22वां प्रश्न, मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं, यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में मोहन राकेश को चुना आपने, राइट आंसर। 23वां प्रश्न है कि आधुनिक ब्रजभाषा काव्य की बृहत त्रयी में शामिल कवि कौन है? और 23वें प्रश्न का सही जवाब, आधुनिक ब्रजभाषा की जो बृहत त्रयी है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और जगन्नाथ दास रत्नाकर तथा सत्यनारायण कविरत्न, ये 3 राइटर आते हैं। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है कि छायावाद की चतुष्टयी में शामिल कवि कौन है? और सूर्य कांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। देखिए, बृहत त्रयी में जो है वर्मा नहीं कैलकुलेट की जाती हैं, लेकिन चतुष्टयी में वर्मा को भी कहा जाता है। और प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, ये लोग छायावाद के प्रमुख स्तंभ भी हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, रसिक प्रिया के लेखक कौन है? रसिक प्रिया केशवदास की रचना, काफी चर्चित रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग कुआनो नदी काव्य संग्रह के लेखक कौन है? यह भी कई बार रिपीटेड प्रश्न है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उत्तर चुन करके इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। खंडहर की आत्माएं, धूप रेखा के लेखक कौन है? तो खंडहर की आत्माएं और धूप रेखा दोनों ही कृतियां इलाचंद्र जोशी की कृतियां हैं। अगला प्रश्न, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है, तो नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न है कि भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है, जिसका प्रकाशन काल 1934 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय जी को कहा जाता है, जबकि आचार्य शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ गद्य का प्रेत पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल को सन 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए प्रदान किया गया? तो जवाब हो जाएगा दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि कैप्सूलवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो
कैप्सूलवाद कृति के प्रवर्तक ओमकारनाथ त्रिपाठी जी हैं। अगला प्रश्न है कि मतवाला पत्रिका के अस्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो जवाब हो जाएगा गरगज सिंह वर्मा नाम से। अगला प्रश्न, लालित्य लहरी और मयंक महिमा के रचनाकार कौन हैं? तो लालित्य लहरी और मयंक महिमा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निसहाय हिंदू के लेखक कौन है? तो निसहाय हिंदू राधा कृष्णदास की रचना है, 1890 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न, प्रद्युमन विजय रुक्मिणी परिणय नाटक के नाटककार कौन है? तो प्रद्युमन विजय रुक्मिणी परिणय नाटक लिखने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। अगला प्रश्न है कि मधुबन रामनाथ इंद्रदेव किस उपन्यास के पात्र हैं? तो मधुबन रामनाथ इंद्रदेव तितली उपन्यास के पात्र हैं और तितली उपन्यास लिखा गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा। अगला प्रश्न है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा हित तरंगिणी। अगला प्रश्न है कि उत्तर रामायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो उत्तर रामायण महाकाव्य के रचनाकार राम कुमार वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेत की छाया कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेत की छाया कहानी लिखी गई है ज्योतिन्द्रनाथ द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रेत की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, वहां पर प्रेत की छाया कहानी थी जिसके लेखक थे ज्योतिन्द्रनाथ, जबकि प्रेत की छाया उपन्यास के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी जी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि वसेरे से दूर आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जवाब हो जाएगा यह 1977 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी की है। अगला प्रश्न, अछूत की शिकायत किसका काव्य संग्रह है? तो अछूत की शिकायत काव्य संग्रह के रचनाकार हैं हीरा डोम, 1914 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा वृतांत के रचनाकार कौन है? तो ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा वृतांत के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, 1982 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है अमृतलाल नागर द्वारा लिखा यशपाल बड़ा ठोस आदमी है किस विधा की रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह संस्मरण है। अगला प्रश्न, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो अलका चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। अगला प्रश्न है कि मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन है? तो मास्टर मनबोध की डायरी डॉक्टर विवेकी राय द्वारा लिखी गई कृति है। अगला प्रश्न है कि जीवन यात्रा का कोलाज कृति के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर जगदीश जोशी। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास में सर्गों की संख्या क्या है? तो जवाब हो जाएगा प्रिय प्रवास आपका जो है इसमें 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या 17 है, पारिजात में 15 सर्ग हैं, जबकि वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। और प्रिय प्रवास का रचना काल 1914 ईस्वी, पारिजात का 1937 ईस्वी और वैदेही वनवास का 1941 ईस्वी है। और ये सारी रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई हैं। तो राइट आंसर इसमें आप कई प्रश्नों को एक साथ ऐड कर सकते हैं, यानी प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, पारिजात में 15 सर्ग हैं, वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। और इनका प्रकाशन काल क्रमशः प्रिय प्रवास का 1914 ईस्वी, पारिजात का 1937 ईस्वी और वैदेही वनवास का 1941 ईस्वी हैं। और ये सारी कृतियाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई कृतियाँ हैं। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न है कि कबीर बीजक पर लिखी गई
त्रिज्या टीका के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा पूरनदास। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। पाठचर्या कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है मोटिवेशन ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार, दुलार, स्नेह मुझे देंगे। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।